नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं शहला निगार। आइए खबरों को देखते हैं तेज रफ्तार के साथ। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में आज 15 जिले की 43 सीटों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हो रहा है मतदान। मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ था, जो शाम 5 बजे खत्म होगा, जबकि संवेदनशील बूथों पर मतदान शाम 4 बजे तक होगा। इस चरण में 1,37,00,000 से अधिक मतदाता 73 महिलाओं समेत 683 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का करेंगे फैसला। सरायकेला से पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, राज्यसभा सांसद और जेएमएम की उम्मीदवार महुआ माझी, लोहरदगा से कांग्रेस के रामेश्वर उरांव चर्चित उम्मीदवारों में शामिल। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। राज्य में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 200 कंपनियां तैनात की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड विधानसभा चुनाव में लोगों से पूरे उत्साह से वोट करने की अपील। पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सभी मतदाताओं से आग्रह किया कि वे लोकतंत्र के इस उत्सव में पूरे उत्साह के साथ करें मतदान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड के पहले चरण में लोगों से मतदान करने की अपील की। उन्होंने एक्स पर कहा कि आज रोटी बेटी माटी के लिए पहले मतदान करें, फिर जलपान करें। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने रांची में एक पोलिंग बूथ में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान किया। साथ साथ उन्होंने जनता से मत का प्रयोग करने की अपील की। झारखंड में पहले फेज की 43 सीटों के साथ ही 10 राज्यों की 31 विधानसभा और केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर आज उपचुनाव के लिए भी वोट डाले जा रहे हैं। इन 31 विधानसभा सीटों में असम की 5, बिहार की 4, छत्तीसगढ़ की 1, गुजरात की 1, कर्नाटक की 3, केरल की 1, मध्य प्रदेश की 2, मेघालय की 1, राजस्थान की 7 और पश्चिम बंगाल की 6 सीटें शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में बुधनी और विजयपुर में हो रहे उपचुनाव में लोगों से ज्यादा वोट करने की अपील की। झारखंड विधानसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग के साथ ही राजनीतिक दलों ने दूसरे चरण के इलाकों में चुनाव प्रचार पर अपना पूरा जोर लगा दिया। दूसरे चरण के इलाकों में भाजपा के चुनाव प्रचार की कमान आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभालेंगे। पीएम मोदी सारच और गोड्डा में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री की पहली सभा सारच के रांगा सिरसा मैदान में होगी, जबकि दूसरी सभा गोड्डा में पौड़ियाहाट गोड्डा विधानसभा की सीमा से सटे सिकटिया मैदान में होगी। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री सारच और गोड्डा में भाजपा के 200 मंडल अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे। वहीं महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार की कमान आज पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संभालेंगे। अमित शाह महाराष्ट्र के 3 जगहों पर चुनाव प्रचार को धार देंगे। अमित शाह धुले, जलगांव और परभनी जिलों में जनसभा को संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को सभी 288 सीटों पर मतदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दरभंगा में करीब 12,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। मिथिलांचल और सीमांचल को होगा लाभ। प्रधानमंत्री दरभंगा में बहुप्रतीक्षित एम्स के निर्माण का शिलान्यास और भूमि पूजन भी करेंगे। दरभंगा एम्स बिहार का दूसरा एम्स होगा। 750 बेड की क्षमता वाले इस एम्स के निर्माण पर 1,261 करोड़ रुपए कुल खर्च होंगे, जो अगले 3 वर्षों में बनकर तैयार हो जाएगा। दरभंगा एम्स में अस्पताल सेवा के साथ ही एमबीबीएस और नर्सिंग की पढ़ाई भी होगी। एम्स दरभंगा में 125 एमबीबीएस की सीट और 60 नर्सिंग की सीटें होंगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरभंगा में एम्स के भूमि पूजन के साथ ही दरभंगा बाईपास रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी नए पुराने नेशनल हाईवे का चौड़ीकरण की योजनाओं का भी शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर स्थानीय लोगों में भी जबरदस्त उत्साह का माहौल है। लोगों ने दरभंगा को एम्स देने के लिए पीएम के प्रति आभार जताया। सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद 2 दिन की भारत यात्रा पर हैं। वे 2 दिन की भारत यात्रा पर कल दिल्ली पहुंचे। आज उनकी मुलाकात विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ होगी। इस दौरान वे भारत सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद की राजनीतिक सुरक्षा, सामाजिक और सांस्कृतिक समिति की दूसरी बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 14 नवंबर तक केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति आज दादरा एवं नगर हवेली के सिलवासा स्थित नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का दौरा करेंगे। इसके बाद वो झंडा चौक स्कूल का उद्घाटन करेंगे और सिलवासा में एक सार्वजनिक समारोह को संबोधित करेंगे। शाम को राष्ट्रपति आईएनएस खुखरी स्मारक भी जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट आज देश भर में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर अपनी ओर से दिशा निर्देश तय करेगा। कोर्ट इनके जरिए सुनिश्चित करेगा कि अवैध निर्माण को हटाए जाने की इजाजत देने वाले स्थानीय कानूनों का दुरुपयोग न हो। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ये साफ कर चुका है कि किसी के घर को सिर्फ इसलिए नहीं ढहाया जा सकता है क्योंकि उसके घर का कोई व्यक्ति किसी केस में आरोपी या दोषी है। पंद्रह से 17 नवंबर तक एसजीटी विश्वविद्यालय गुरुग्राम में विजन फॉर विकसित भारत अखिल भारतीय शोधार्थी सम्मेलन 2024 का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्घाटन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत करेंगे। हरियाणा के अंबाला में वियतनाम भारत द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास विनबैक्स 2024 का 5वां संस्करण चल रहा है। इस अभ्यास के तहत भारतीय सेना और वीपीए के जवानों को संयुक्त राष्ट्र मिशन में इंजीनियरिंग कंपनी और एक मेडिकल टीम के रोजगार और तैनाती पर प्रशिक्षित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक रिफाइनरी में ब्लास्ट होने से करीब 10 लोग झुलस गए। सभी को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। एक महीने से भी अधिक समय से ये रिफाइनरी प्लांट बंद था। प्लांट के शुरू होते ही रिफाइनरी प्लांट में ब्लास्ट हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रयागराज में इस बार का महाकुंभ 2025 महाकुंभ डिजिटल भी होने वाला है, जो कि एआई और चैटबॉट जैसी अत्याधुनिक तकनीक के प्रयोग से श्रद्धालुओं को विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। इस बार एआई जेनरेटिव चैटबॉट कुंभ सहायक विकसित किया जा रहा है, जो 10 से अधिक भाषाओं में श्रद्धालुओं को सभी जानकारियां उपलब्ध कराएगा। दिल्ली में सुबह के समय धुंध की चादर छाई रहती है और शहर में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर 25वें भारत रूस और अंतर सरकारी आयोग को संबोधित किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 2030 से पहले भारत और रूस का व्यापार 100 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का भरोसा जताया। बैठक में रूस के पहले उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटुरोव भी शामिल हुए। इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने व्यापार की चुनौतियों के साथ साथ प्रगति को लेकर भी बात की। अपॉर्चुनिटीज फंड के चेयरमैन मार्क मोबियस ने कहा कि आने वाले वर्षों में दुनिया की एक महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था बनेगा।
मार्क मोबियस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया कार्यक्रमों की गति बनी हुई है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत ने 10 वर्षों में 1.5% से 16% इथेनॉल ब्लेंडिंग की यात्रा तय की है। नया भारत अक्टूबर 2025 में ही 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य को प्राप्त करेगा। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि मोदी सरकार में आई बायोफ्यूल क्रांति के कारण देश का अन्नदाता ऊर्जादाता बन गया है। उसकी आय में अभूतपूर्व बढ़त हुई है। केंद्रीय टेक्सटाइल मंत्री गिरिराज सिंह की अध्यक्षता में मंत्रालय के 10वें मिशन संचालन समूह में नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन के तहत 12 रिसर्च प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी। नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन के तहत स्वीकृत रिसर्च प्रोजेक्ट्स की कुल संख्या अब 168 हो गई है, जिनका कुल मूल्य लगभग 509 करोड़ रुपए है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस 100। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC हर पल आपके साथ। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। So girls, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। भारत के सौर उत्पादों का निर्यात वित्त वर्ष 22 के मुकाबले 23 गुना बढ़कर वित्त वर्ष 24 में $2 अरब हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका घरेलू सौर PV उत्पाद निर्यात के लिए सबसे बड़ा बाजार बनकर उभरा है। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत के सौर PV उत्पादों के निर्यात में अमेरिका की हिस्सेदारी 97% रही है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में शानदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कुल कारोबार 236 लाख करोड़ रुपए रहा, जिसमें सालाना आधार पर 11% की वृद्धि हुई। वित्त मंत्रालय के अनुसार PSB के वैश्विक ऋण और जमा पोर्टफोलियो में भी सालाना आधार पर 12.9% और 9.5% की वृद्धि हुई। अक्टूबर महीने में भारत की खुदरा महंगाई दर सालाना आधार पर बढ़कर 6.21% हो गई। ये पिछले महीने के 9 महीने के उच्चतम स्तर 5.49% से और अधिक है। महंगाई दर में इजाफे का मुख्य कारण खाने पीने की चीजों की बढ़ती कीमतें हैं। अगस्त 2023 के बाद से पहली बार RBI की 6% की टॉलरेंस बैंड को पार कर गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा स्थित दुर्गा कोऑपरेटिव अर्बन बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं होने पर उसका लाइसेंस रद्द किया। RBI ने कहा कि बैंक द्वारा दिखाए गए आंकड़ों के अनुसार बैंक के 95.8% जमाकर्ता DICGC से अपनी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं।
सेबी ने रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड से कोष की अवैध तरीके से हेराफेरी के मामले में 2 इकाइयों पर लगाए गए जुर्माने का भुगतान करने में विफल रहने पर 52 करोड़ रुपए का जुर्माना भरने को कहा। सेबी ने इकाइयों को चेतावनी दी कि अगर वे 15 दिन के भीतर भुगतान करने में विफल रहती है तो उनकी संपत्ति और बैंक खाते जब्त कर लिए जाएंगे। प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज बीएसई का शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की सितंबर में समाप्त दूसरी तिमाही में 3 गुना होकर 346 करोड़ रुपए रहा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधार का आह्वान करते हुए प्रतिनिधित्व और बदलाव की जरूरत पर जोर दिया। भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पी हरीश ने यूएनजी के वार्षिक सम्मेलन में कहा कि यूएनएससी में सुधार की तत्काल जरूरत कई दशकों से दोहराने के बावजूद हालात नहीं बदले हैं, ये निराशाजनक है। मॉरिशस के विपक्षी नेता नवीन रामगुलाम को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। रामगुलाम के गठबंधन अलायंस डू चेंज बैंक ने नेशनल असेंबली की 62 सीटों में से 60 सीटों पर भारी जीत हासिल की। नवीन रामगुलाम ने कहा कि उनका पहला काम देश की जासूसी प्रणाली खत्म करना होगा ताकि लोग आजादी से बातचीत कर सकें। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में शानदार जीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि मस्क और रामास्वामी सरकारी दक्षता विभाग का नेतृत्व करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि एलन मस्क और रामास्वामी मेरे प्रशासन के लिए सरकारी नौकरशाही को खत्म करने, अतिरिक्त नियमों को कम करने, व्यर्थ खर्चों में कटौती करने और संघीय एजेंसियों के पुनर्गठन का मार्ग प्रशस्त करेंगे। दक्षिण अमेरिकी देश चिली के क्विल्पुए में लगी जंगल की आग के कारण स्थानीय अग्निशमन विभागों को सक्रिय होना पड़ा और राष्ट्रीय आपदा निवारण एवं प्रतिक्रिया सेवा सेराफ्रेड ने लोगों को निकालने का अलर्ट जारी किया। राष्ट्रीय वानिकी निगम द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार क्विल्पुए और विला रेमाना नगर पालिकाओं में आग ने पहले ही 40 हेक्टेयर वनस्पति को नष्ट कर दिया है। साहित्य के क्षेत्र में प्रतिष्ठित माना जाने वाला बुकर पुरस्कार साल 2024 के लिए ब्रिटिश लेखिका सामंथा हार्वे को दिया जाएगा। उन्हें यह पुरस्कार उनके उपन्यास आर्बिट्रल के लिए दिया जाएगा। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 4 मैचों की T20 सीरीज का तीसरा मुकाबला आज सेंचुरियन में खेला जाएगा। भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच सीरीज 1-1 की बराबरी पर है और तीसरा मुकाबला जीतकर दोनों टीमों की कोशिश बढ़त हासिल करने की रहेगी। दिल्ली कैपिटल्स ने IPL 2025 के लिए पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज मुनाफ पटेल को अपना गेंदबाजी कोच नियुक्त किया। भारतीय दृष्टिहीन क्रिकेट संघ ने 22 नवंबर से 3 दिसंबर तक पाकिस्तान में होने वाले चौथे T20 विश्व कप के लिए 17 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी। महिलाओं की एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता में भारत ने कोरिया को 3-2 से हरा दिया। महिलाओं की एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता में भारत का अगला मुकाबला थाईलैंड के साथ 4 नवंबर को होगा। अर्जुन देशवाल के शानदार प्रदर्शन की बदौलत जयपुर पिंक पैंथर्स ने प्रो कबड्डी लीग के मैच में बेंगलुरु बुल्स पर 39-32 से जीत दर्ज की। देश में पैरा एथलीटों के ट्रेनिंग के लिए समर्पित दुनिया का पहला हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर लेह लद्दाख में स्थापित किया जाएगा। कुमामोतो मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता में भारत की त्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी को राउंड ऑफ 32 में हार का सामना करना पड़ा। कुमामोतो मास्टर्स जापान सुपर 500 टूर्नामेंट में पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन आज से अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस 100। बढ़िया है,
प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। अपने सोने को हमारे सुरक्षित लॉकर्स में डिपॉजिट कीजिए। उस सोने पर 24/7 क्रेडिट लाइन लीजिए और फिर पैसे एक बार लीजिए या बार बार, आपके हाथ में है। कम या ज्यादा आपके हाथ में है, घर में या ब्रांच में आपके हाथ में है। और जानते हैं सबसे बड़ी बात, ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। जी हाँ, मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212। गोल्ड लोन कमाल, बाकी लोन बेमिसाल। राजा आओ आओ आओ। ये देखो मैसेज। कहते हैं वीडियो लाइक करके 500 रुपया रोज कमाओ। बस पहले थोड़ा पैसा दे के ललचाएंगे, फिर बोलेंगे कि और कमाना है तो पैसा भरो। हम दिन भर चूना लगाते हैं और ये लोग हम ही को चूना लगाने चले हैं। पान वाला हूँ, मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, यूपीआई कहता है कि अगर कोई आसान कमाई का लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। फीफा विश्व कप 2026 के क्वालिफायर में शुक्रवार को अर्जेंटीना का सामना पैराग्वे से होगा। रूट वैन निसेलरूए ने मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ दिया है। टीम के नया मैनेजर रूबेन अमोरिम के सहायक स्टाफ में वे शामिल नहीं है। लगभग एक महीने पहले कार क्रैश में घायल हुए इक्वाडोर के फुटबॉलर मार्को एंगोलो का निधन हो गया है। वे सिर्फ 22 वर्ष के थे। यूरोपा लीग में तुर्की के फुटबॉल क्लब बेसिक्तास और इस्राइल के क्लब मकाबी तल अवीव के बीच होने वाला मैच सोमवार को हंगरी में खेला जाएगा। नील्स ब्रिटिश ने फार्मूला 1 के रेस डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया। निर्देशक शेखर कपूर ने फिल्म मासूम के सीक्वल बनाने का ऐलान किया है। इस फिल्म में मनोज बाजपेयी नजर आने वाले हैं। सलमान खान को धमकी देने के मामले में पुलिस ने कर्नाटक से एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। फिल्म आमरन ने रिलीज के 13वें दिन 5 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी के मामले में एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया। अनुपमा एक्ट्रेस रूपाली गांगुली ने अपनी सौतेली बेटी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर कर 50 करोड़ रुपए का हर्जाने की मांग की है। दिग्गज बंगाली अभिनेता और नाटककार मनोज मित्रा का कोलकाता में निधन हो गया। मनोज मित्रा ने बंगाली फिल्मों में कई कॉमेडी और प्रतिपक्षी भूमिकाएं निभाई हैं। कोलकाता बेस्ड SK मूवीज ने टीजर रिलीज कर 18 नई फिल्मों की महत्वाकांक्षी सूची का अनावरण किया। अभिनेता अनुपम खेर ने फैंस को सोशल मीडिया पर एक पॉजिटिव पोस्ट के साथ एक सलाह भी दी है कि जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। सिटाडेल हनी बनी में नेगेटिव रोल निभाने वाले अभिनेता साकिब सलीम ने कहा कि केडी की भूमिका निभाने के लिए उन्हें जो प्रशंसा मिली है वो जबरदस्त है। राहुल वैद्य और दिशा परमार परिवार सहित मत्था टेकने श्री बंगला साहिब गुरुद्वारे पहुंचे। निर्माता निर्देशक करण जौहर ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके सलाह दी कि अकेले खुश रहना सीख लेना चाहिए। फिल्म भूल भुलैया 3 का अब तक टोटल कलेक्शन 225.54 करोड़ रुपए हो चुका है। सूर्या, बॉबी देओल और दिशा पाटनी की फिल्म कंगुआ का मुंबई में प्री रिलीज इवेंट हुआ। फिल्म 14 नवंबर को रिलीज होगी। नीरज पांडे की फिल्म सिकंदर का मुकद्दर ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म 29 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। बल्लम कोंडा, साई श्रीनिवास, मनोज मांझू और रोहित नारा की तेलुगु फिल्म भैरवम का फर्स्ट लुक पोस्टर जारी हो गया है।
तो फिलहाल एक्सप्रेस न्यूज में इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।